यूं जमीन पर बैठे क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जवाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठकर क्या आसमान नहीं देखना है, अपने पंखों को खोलना है और इतनी ऊंची उड़ान भरना है कि सफलता आपके कदमों में है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। आज हम भाग 10 के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्या उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्या हमने सामान्य ज्ञान के बारे में क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग वीडियो है, ठीक है, और व्याख्यात्मक वीडियो है। वही न वही क्या है, सरल शब्दों में लड्डू वीडियो आपके लिए है। जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी और कलम आपको उठा लेनी है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपके लिए कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया। तो बेटा पहले आपका बेस बना देता हूं, ठीक है। तो देखो, पहले उत्तराखंड नहीं था, ये किसका हिस्सा था, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर, कितने बेटा, 13 हिमालयी जिले, याद रखना, उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000, बेटा याद रखना, छापना 9 नवंबर 2000, सभी जानते हैं, सभी इजी है बहुत ही। 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्य के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का क्या होता है, गठन होता है बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, याद रखना कि उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटा गया, ठीक है। कब काटा गया, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। भारतीय गणतंत्र के 27वां राज्य के रूप में उभरा और हिमालयी राज्य के 11वें राज्य के रूप में कौन किसका उदय होता है, उत्तरांचल का उदय होता है, ठीक है। कब होता है, 9 नवंबर 2000, ठीक है। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया बेटा, ठीक है। छाप लेना कि 1 जनवरी 2007 तक इसे किस नाम से जाना जाता था, इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 के बाद इसे किस नाम, इसके लिए किसका नाम प्रयोग होने लगा, उत्तराखंड नाम प्रयोग होना लगा। उत्तराखंड 2 मंडलों में क्या है, विभक्त किया है। गढ़वाल मंडल, जिसे पहले केदारखंड या खसदेश कहा जाता है, कुमाऊं मंडल, जिसे मानसखंड कहा जाता है, ठीक है। छाप लेना, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो आपको बताना है जो चांदपुर गढ़ का राज्य था वो स्थित था चमोली में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में। तो चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित था बेटा, चमोली में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट है 3 आपके लिए कि सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। 5 सितंबर 1942 को हुई थी, 6 सितंबर 1942 को हुई थी, 10 सितंबर 1942 को हुई थी या 8 सितंबर 1942 को हुई थी। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, अगर सल्ट की घटना पूछे तो 5 सितंबर 1942 आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है बेटा। बाघ है, हाथी है, कस्तूरी मृग है या मोनाल है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो क्या है, कस्तूरी मृग है बेटा, ठीक है। देखो, कस्तूरी मृग के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। कस्तूरी मृग पाया कहाँ जाता है, तो बेटा मैं आपको बता दूं 3600 से 4400 बेटा, ठीक है, याद रखना, छाप लेना, 3600 से 4400, 3600 से 4400, ठीक है, मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को क्या किया गया है, राज्य पशु घोषित किया गया है, ठीक है। इतनी ऊंचाई में पाया जाता है, 3600 से 4400 की ऊंचाई के मध्य में पाया जाता है अपना कस्तूरी मृग, ठीक है, जिसे राज्य पशु क्या किया गया है, घोषित किया गया है, ठीक है। देखो, केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित के जंगलों में पाए जाते हैं ये, ठीक है। वहीं देखो, अगर बात करें कस्तूरी मृग को उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का भी राज्यों में पाए जाते हैं। देखो, कश्मीर में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है। देखो, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम बता दो तो क्या है, मास्कस काइसोगास्टर इसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। हिमालयन मस्क डियर के भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई की बात करें तो 20 इंची, ठीक है, 20 इंची के करीब होते हैं, 10 से 20 किलोग्राम के ये होते हैं, ठीक है, 10 से 20 किलोग्राम इनका क्या होता है, इनका भार होता है। इनकी घ्राण और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है बेटा, ठीक है, घ्राण और श्रवण शक्ति क्या होती है, बहुत तेज होती है। आत्मरक्षा के लिए इनमें सींग के बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं।
इसकी औसत आयु कितनी होती है बेटा? लगभग 20 वर्ष होती है। औसत आयु पूछे तो छाप लेना है, 20 वर्ष इसकी क्या होती है? औसत आयु होती है। देखो एक कस्तूरी होता है, कस्तूरी मुझे बताना है मादा मृग से निकाला जाता है या नर मृग से निकाला जाता है बेटा? तो मादा मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है और एक बार में प्रायतः एक ही मृग का जन्म होता है बेटा। 6 महीने में क्या जो मादा मृग है वो बच्चे को जन्म देता है और 1 साल में एक ही मृग को क्या देता है? जन्म देता है। इससे पहले मैंने पूछा जो कस्तूरी निकाला जाता है बेटा वो नर मृग से में पाया जाता है, ठीक है, जिसका निर्माण 1 वर्ष के अधिक आयु के मृग में होता है। जिसका और निर्माण देखो जो 1 वर्ष से अधिक जिसकी आयु होगी उस मृग में ही कस्तूरी मृग पाया जाता है, ठीक है। सामान्यतः 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त किया जाता है एक मृग से एक बार में, वो भी 3-3 वर्ष के अंतराल में बेटा। ऐसा नहीं कि कितना भी कस्तूरी एक मृग से आप निकालो, नहीं, 1 वर्ष में, ठीक है। देखो 1 वर्ष का क्या होना चाहिए? मृग होना चाहिए या उससे अधिक आयु उसकी होनी चाहिए और प्रत्येक 3-3 वर्ष के अंतराल में क्या इसके मृग से 30 से 45 ग्राम ही कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। कस्तूरी इतना महंगा है कि इसका क्या होता है? अवैध शिकार होता है। क्यों होता है? कस्तूरी देखो दमा के लिए, सुगंध के लिए, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी और क्या ब्राइक्यूनेस आदि बीमारियों के लिए क्या होता है? फायदेमंद है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग के लिए इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। तो बेटा आपको पता है तो बागेश्वर क्या रहा है? कत्यूरी राजाओं का क्या रहा है? मुख्य स्थान रहा है प्राचीन समय में, ठीक है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है बेटा? तो बता दो मुझे। जड़ी बूटी शोध केंद्र है, ठीक है, सॉफ्टवेयर केंद्र है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, इनमें से कोई नहीं है बेटा। VIMP स्टार लगा लीजिए आप, ठीक है। पूछ लेगा कि ठीक है कि कस्तूरी जो मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा आपको बताना है कहाँ है। तो बेटा देखो आपको बता दूं, छाप लो आप, 1982 में चमोली जिले में कांचुला खर्क, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1982 में। कहाँ पे? चमोली में है कांचुला खर्क, ठीक है। कहाँ? छाप लेना है, चमोली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बता दो बेटा मुझे। 1982 में हुई थी। ये क्या है बेटा? एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है। याद रखना, छाप लो बेटा, परीक्षा में मिल जाएगा, आपको पूछ लेगा उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है बेटा? तो ये क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है बेटा, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं? तो बेटा मैंने आपको 10 बार बताया है, इसकी कितनी 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। और पूरे विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां बेटा? 210 प्रजातियां इसकी पूरे विश्व में पाई जाती हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, देखो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ब्रह्मकमल, ठीक है। देखो यह कौन से कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसोरिया अबवेलिटा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसे स्थानीय भाषा में क्या? कौलपदम भी कहा जाता है, ठीक है। और किसको समर्पित है? केदारनाथ स्थित भगवान को समर्पित है। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। कौलपदम भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो बताना है विजया बड़त्वाल थी, अमृता रावत थी, बीना मेहराना थी या सुशीला शिंदे थी। तो कौन थी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष? पूछा, उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन थी? विजया बड़त्वाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था बेटा? तो कहाँ पे हुआ था? टिहरी में क्या हुआ था? सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। निम्न में से कौन सी नदी क्या बोला है? हिम नदी से निकलती है। तो कौन सी निकलती है? कोसी निकलती है बेटा। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है बेटा, ठीक है। गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पे है? तो बेटा कोसी नदी के तट पर है गर्जिया मंदिर, ठीक है। परसों ही पूछा गया था कि गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पे है? गर्जिया मंदिर भी कोसी नदी के तट पे है। बिहार का शोक इसे कहा जाता है, ठीक है। सुंदरढूंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो कहाँ पे है? तो बागेश्वर में है।
तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्या था, मोहन ने बांसुरी बजाई पर कांस कांप पड़ा बेटा। ठीक है, जितने भी हिमानी है, सुंदरडुंगे हो गया, कपनी ग्लेशियर हो गया, मैक्तोली हो गया और पिंडारी हो गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो सुंदरडुंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो बागेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो अक्टूबर 1977 से 1978 में वनों की नीलामी हुई। उसमें राज्य में क्या हुई थी बेटा, वनों की विरोध में आंदोलन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 14 कि चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है बेटा, तो किसका उदाहरण है, जो रूपांतरित चट्टान है उसका उदाहरण होता है चूना पत्थर। ठीक है, कायांतरित एवं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित को ही क्या बोलते हैं बेटा, कायांतरित बोलते हैं। तो आपको याद रखना है चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में से हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो बेटा कौन है, ई एटकिंसन द्वारा लिखी गई है हिमालय गजेटियर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हिमालय गजेटियर पुस्तक पूछे तो ई एटकिंसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन व्यक्ति को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में किसी वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पद्मश्री शिवानी गौरापंत कौन थी, तो बेटा कौन थी, ये एक लेखिका थी। ठीक है, पद्मश्री शिवानी गौरापंत क्या थी, एक लेखिका थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे बेटा। ठीक है, तो बताना है 17वीं शताब्दी के एक गढ़वाल के राजा थे जिनका नाम क्या था, महीपति शाह था। उनके प्रमुख सेना कौन थे, माधो सिंह भंडारी थे बेटा। ठीक है, गर्भभंजक के नाम से किसे जाना जाता है बेटा, ठीक है मुझे बता दो, गर्भभंजक के नाम से किसे जाना जाता है, तो माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। छापना 19वां प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, तो चंद्र सिंह भंडारी इनका क्या था बेटा, वास्तविक नाम था। किसका, चंद्र सिंह गढ़वाली का, चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो बेटा तुंगनाथ क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, तुंगनाथ आपको याद रखना है, छापना है, तुंगनाथ क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर है। तो बेटा कहाँ पड़ता है तुंगनाथ, आपको बताना है तुंगनाथ कहाँ पड़ता है बेटा, तो रुद्रप्रयाग आपको छाप लेना है। रुद्रप्रयाग में क्या पड़ता है, तुंगप्रयाग पड़ता है बेटा, तुंगनाथ पड़ता है। ठीक है, क्या ऊंचाई है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, ऊखीड गोपेश्वर मार्ग पर। ठीक है, देखो इसमें एक पर्वत है जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, जिसे चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर नाम से भी जाना जाता है और वो भी इसे कहा जाता है। तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है बेटा। ठीक है, क्या ऊंचाई है, 3680 रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ऊखीड गोपेश्वर मार्ग पे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में औसत साक्षरता दर कितनी थी, तो बेटा कितनी थी वर्ष 2011 के अनुसार पूछता है, तो 78.82%। ठीक है, 78.82% उत्तराखंड की क्या थी, औसत साक्षरता दर थी। तो ठीक है, याद रखना 21 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा छापना, अभी तो केवल शहनाई बजी है, ढोल बजने अभी बाकी हैं, अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है बेटा। शहनाई ही बजी है, अभी ढोल बजने बाकी हैं बेटा। ठीक है, अभी तो गौरैया ने उड़ान भरी है, असली जो बाज की उड़ान है वो बनना बाकी है। थैंक यू सो मच।